बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, हाउसवाइफ है, आपको घर ने जकड़ के रखा है, स्टूडेंट है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जॉब कर रहे हैं लेकिन आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, या फिर यूं कहें कि आपको अल्टीमेटली लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। बने रहिएगा आज इस वीडियो में, आज इसमें आपको पूरा पता चलेगा कि ये हमारा दिमाग कैसे इन सारी चीज को हैंडल करता है। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और करियर कंसल्टेंट। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक इंसान होता है, बहुत दूर से चलता चला जा रहा होता है। वो एक बगीचे में जा रहा होता है। उसको दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हर चीज सुसज्जित किया गया है, यहाँ पर गंदगी नहीं मिल रही, यहाँ पर हर जगह साफ सफाई मिल रही है। तो उसके चलते चलते काफी दूर तक चलता चला गया, उसको वैसे ही सारी चीजें दिखती चली आ रही। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसको थोड़ी सी थकावट आई और उसके माइंड में एक ख्याल आया कि अगर यहाँ कहीं आसपास एक पेड़ होता तो मैं उसके नीचे छांव में बैठकर आराम कर सकता था। तो क्या होता, वो थोड़ा सा इधर उधर देखता है, उसको एक वृक्ष दिखाई देता है, लंबा चौड़ा घना वृक्ष जिसके नीचे अच्छी छाया थी। वो गया, उसके नीचे बैठ गया और जैसे उसके नीचे बैठा उसको थकावट की वजह से नींद आ गई। अब जब वो नींद से जागा तो उसको भूख लगी हुई थी। उसने सोचा कि अगर यहाँ पर आसपास मुझे कुछ खाने पीने को मिल जाता तो काफी बेहतर होता, काफी अच्छा होता। वो जैसे ही दूसरे तीसरे साइड अपना सिर घुमाता, देखता है फल के वहां पर अच्छे अच्छे उसको पौधे देखने को मिल जाते हैं। वो जाता, वहां से फल खाता है। अब फल जब खाता उसका पेट भर जाता है, फिर वो कहता बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, काश कि यहाँ मुझे एक सैया मिल जाती और मैं थोड़ी देर और आराम कर पाता। इतने में दूसरी तरफ और वो अपना सिर घुमाता है, देखता है कि उसको एक सैया भी मिल गई। अभी भी है वो उसी वृक्ष के नीचे, क्योंकि वो वृक्ष काफी लंबा चौड़ा था। वो उसी वृक्ष के नीचे है और वहीं पर अपनी सारी थिंकिंग जता रहा है। इतने में ही उसमें ख्याल आता है, दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं है, ये कहीं झूठ तो नहीं है, ये कैसे हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूं सबका सब होता चला जा रहा है। तब थोड़ी देर में उसने सोचा कहीं मैं मर तो नहीं गया, कहीं मुझे नर्क वाले लेने तो नहीं आ रहे, कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे, कहीं मुझे तेल में तल तो नहीं देंगे। और इसके इतना कहते ही वहां पर जैसा उसने कहा सेम वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब वो भौचक्का हो गया कि ये कैसे हो रहा है। जब वो वहां से हटा तो उसको बताया गया कि ये कल्प वृक्ष है, इसके नीचे आप बैठकर जो भी सोचेंगे वो सारा का सारा चीज वास्तविकता में परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, वो कल्प वृक्ष आपके दिमाग में है, आपके अंदर है वो कल्प वृक्ष। जैसा सोचेंगे इस लाइफ में आपको वैसा ही मिलेगा। जैसी जैसी चीजें आप करते जाएंगे उसी फील्ड में आपको सक्सेस मिलता जाएगा। जो चीजें आप माइंड में लाते हैं, हमारे शरीर का पोजीशन उसी हिसाब से काम करता है। जैसा सोच वैसा वेश, या फिर जैसा वेश वैसे सोच। इसको अगर पॉजिटिवली निगेटिवली दोनों तरीके से देखें तो कहते हैं जैसा वेश वैसी सोच। यानी कि अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे पोशाक पहने हुए हैं, तो क्या होता है, माइंड में एक अच्छा विजन आता है, क्लैरिटी वाली थॉट्स आती है, किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिवली सोच पाते हैं। लेकिन अगर वहीं ये कहा जाए कि जैसा वेश वैसी सोच, अगर आपने गंदे कपड़े वहीं पहने हैं, आपके जूते फटे हुए हैं, आपने पैंट पहनी हुई है गंदी है, आपने कपड़े पहने वो भी गंदा है, तो दिमाग में ऑलरेडी ऑटोमेटिक गंदगी भर जाती है। किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी जगह पर जाएंगे, किसी भी एनवायरनमेंट में जाएंगे, चार लोगों के साथ में आप अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो आपको यही लगेगा, यार मैं इतना गंदा पहन के आया हूँ, इन लोगों के सामने जाऊंगा कैसा फील होगा। उनको फील हो या ना हो, आपने ऑलरेडी फील कर रखा है कैसा फील होगा। वहीं पर जब आप अच्छे पहने हुए होते हैं, हो सकता है आपके अंदर बहुत अच्छे थॉट्स ना चल रहे हो, फिर भी आपको ये लगता है कि दूसरे के सामने जाऊंगा, सामने वाला जरूर कहेगा वाह यार क्या आज पहन के आया है, मस्त लग रहा है, इंप्रेसिव लग रहा है। हमारी सोच हमेशा दो तरफा काम करती है, जैसे एक काला भेड़िया, एक सफेद भेड़िया। कभी कभी होता है हमारे लाइफ में, क्या होता है ना, हर प्रकार की एक सिचुएशन होती है, चैलेंजेस होते हैं और हमें क्या लगता है लाइफ में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आपने उस सिचुएशन, उस चैलेंज को प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। जब आप एक लड़के होकर लड़की को इंप्रेस करना चाहते हैं या फिर एक लड़की होकर लड़के को इंप्रेस करना चाहते हैं, तो करते क्यों नहीं है?
ये जो काला भेड़िया है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये आपको रोक लेता है, कहता है मत कर, पता नहीं क्या होगा, एक थप्पड़ पड़ जाएगा। एक लड़की को भी इसीलिए रोक लेता है कि बात मत कर, जाएगी तो वहां पर तुझे निगेटिव मिल जाएगा, या फिर वो बात नहीं करेगा, वो तुझे भाव नहीं देगा, और इसी वजह से ये दोनों अपने अपने सिचुएशन पे अटके रह जाते हैं। ये काला भेड़िया है। अगर उसी जगह आपने पॉजिटिवली सोचा होता तो आप क्या करते, उसके साथ जाते, कुछ नहीं होता, छोटा सा एक्सपीरियंस तो मिलता, बात नहीं होती, पता तो चलता कि हाँ अगला बात करना चाहता है कि नहीं चाहता है। बिना किसी रिजल्ट के आपने पहले से ही सोल्यूशन बना के रख लिया। आपने पहले से ही ये माइंड के जो थॉट है ना, जो चैलेंजेस हैं, जो आपके माइंड में आए हैं, जो क्वेश्चंस है, इसका सोल्यूशन आपने पहले निकाल कर रख लिया। आपने सोचा ही नहीं कि ये सोल्यूशन मुझे उसके पास मिल सकता है। जब आप सिचुएशन और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसको सोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये लाइफ का एक सिर्फ क्वेश्चन ही तो था, इसको सॉल्व ही तो करना था, लो मैंने सॉल्व कर दिया। तो हमारे दिमाग में दोनों तरीके के थॉट्स चलते हैं। अगर लाइफ में हमारे कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो ये जो काला भेड़िया है हमेशा कहेगा तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तू है ही इसी लायक, तुझे कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन वहीं अगर सफेद भेड़िए की बात करूं तो वो कहेगा आपके अंदर कुछ कमियां हैं, उस कमियों को क्या करना, सुधारना है। कुछ चीजों की जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी लेनी है। कुछ चीजें हमें पता ही नहीं है, उसके बारे में और अच्छे से पता करनी है। तो वो चीज के बारे में हमें क्या होता है, सफेद भेड़िया जो होता है हमें मार्ग दिखाता, हमें सोल्यूशन की तरफ ले जाता है। अगर हम बिजनेस कर रहे होते हैं, हमारे पास में कई बार हम फोकस क्या करते हैं कि हमारी सर्विस अच्छी नहीं है, हमारे पास में मैन पावर नहीं है, हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमारी इन्वेंट्री है ही नहीं, हम उसमें क्या रखें, या फिर हमारी इन्वेंट्री बहुत भरी हुई खाली ही नहीं हो रही। ये सब क्या है, एक सिचुएशन है, एक चैलेंजेस है। क्या आपने कभी सोचा कि इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? आपने फोकस हमेशा किस पे किया है, इस काले वाले भेड़िए पर। इसने हमेशा आपसे कहा कि आपकी सर्विस अच्छी नहीं है। कभी ये सोचा कि अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है तो आपके पास कस्टमर क्यों आ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा आपके पास में मैन पावर नहीं है फिर भी आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपके पास में स्टॉक नहीं है फिर भी आप माल बेच कैसे लेते हैं? अगर आपके पास में स्टॉक नहीं है तो आप माल कैसे बेच रहे हैं, कैसे आप प्रॉफिट और लॉस में चल रहे हैं? आपके साथ में कुछ नहीं होना चाहिए था। सेम ऐसे ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कभी कभी होता होगा कि पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर ऐसा लगता है बहुत प्रेशर में आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको दोस्तों के साथ में खेलने कूदने जाना है, किसी यार दोस्त से मिलने जाना है, तो क्या होता है, बहुत हैप्पीली वो करते हैं, एंजॉय करते हैं उस मूवमेंट को। वो आपको फिर काम नहीं लगता, वो आपके लाइफ का एक पार्ट लगता है, वो आपको इंस्पिरेशन देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस समय सफेद भेड़िए की सुन रहे होते हैं। यानी कि जो चीजें आप जॉयफुली करते हैं, जिस चीजों में आप हमेशा प्रसन्नता खोजते हैं, हमेशा हैप्पी रहने का मोटिव खोज लेते हैं, वो आपको हमेशा स्वर्ग जैसा दिखता है। अगर वहीं आप जैसे स्कूल से आपको काम मिला, होमवर्क मिला, ये पढ़ाई करके आना है, कल इसको लर्न करके आना है, कल इसको याद करके आना है, बिजनेस को इंप्लीमेंट करना, बहुत सारी चीजें ऐसी आपको बता दी जाती है, तो क्या कहता है, वो आपको प्रेशर लगता है। और जब आपको वो प्रेशर लगता है तो ये काला वाला भेड़िया आपको कहता है अरे ये तो रोज करते हैं, आज इसमें नया क्या है, छोड़ो, कोई मतलब की चीज नहीं। और वही चीज क्या कहते हैं, आपको नर्क महसूस कराता है। यानी कि जो चीज आप जॉयफुली करते हैं वो आपको हैप्पीनेस देता है, चीज आप प्रेशर में करते हैं वो आपको हमेशा सैड कर देता है। हमेशा से देखिए, जब आप किसी के ऊपर भी गुस्सा होते हैं, किसी पर भी आपका दिमाग खराब होता है, तो क्या वो सामने वाले पर कोई बुरा असर पड़ रहा होता है? नहीं, बुरा असर पड़ रहा होता आपके ऊपर, आपके थॉट के ऊपर। आपको हमेशा वो अंधेरे की तरफ ले जा रहा होता है, हमेशा आपको अच्छी चीजें करने से रोक रहा होता है। तो जब रोकने वाले आपको रोक रहे हैं, आप उनकी सुनेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे ही जब आप जॉब कर रहे होते हैं, बॉस ने आपको काम दे दिया, सुबह से शाम तक का शेड्यूल समझा दिया, और आप क्या कर रहे हैं, उसको प्रेशर में कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, आप काम करते हुए भी उसमें आप गलतियां करते चले जा रहे हैं। फिर क्या होती, आपके दिमाग में थॉट आ जाती, मैंने ये गलती कर दी, मेरा बॉस मुझे डांटेगा, मुझसे ये गलती होगी, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मेरे जॉब में परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। तो ऐसे जब थॉट्स आपके बनते चले जाते हैं तो गलतियां ना होते हुए भी
आपसे गलती नहीं हुई या एक गलती हुई जिसको आप सुधार सकते थे, उसमें और गलतियां होती चली जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि बॉस आपको डांटता है, आपके परफॉर्मेंस को ट्रैक करके आपको डिमोशन करता है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। और वहीं पर दूसरे साइड दूसरे लोग क्या करते हैं, बॉस के द्वारा दिए गए काम को बहुत जॉयफुली तरीके से प्रोफेशनली अच्छे से करते हैं। फिर उनको क्या होता है, रिजल्ट हमेशा उनको क्या होता है, प्रेज कराता है, यानी कि उनको हमेशा से शाबाशी मिलती है या फिर अवार्ड रिवार्ड उन्हीं को मिलता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर उन्हीं को मिलता है और उनका प्रमोशन होता चला जाता है। सिर्फ क्या है, ये थिंकिंग है, ये क्या है, एक कल्प वृक्ष है, जैसा सोचेंगे वैसे ही आपको ये करके दे देता है। जब आपने जॉब चूज किया था कि आपको एसी में बैठकर जॉब करना है या फिर फील्ड वर्क में आपको जॉब करना है, ऑफिस का वर्क करना है या आउटडोर करना है, इंडोर करना है, दोनों क्या करता आपने चूज किया था। कैसे चूज किया था, बाय प्रोफेशन, क्योंकि आपके प्रोफेशन पे वो सूट कर रहा था। अगर उस टाइम आपको वो सूट नहीं कर रहा होता तो आज उस प्रोफेशन में आप काम नहीं कर रहे होते। तो अगर आप आज उस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस प्रोफेशन से आपको प्यार होना चाहिए। ये कल्प वृक्ष जैसा आप चाहोगे वैसा आपको करके देगा। ऐसे ही ठीक जब हाउसवाइफ घर में रहती हैं, उनके ऊपर परिवार पूरी फैमिली की जिम्मेदारियां होती हैं, साथ में घर को सहेजने की जिम्मेदारियां होती हैं और भी घर का पूरा काम होता है, साथ में रिलेशन और रिलेटिव वालों को भी जब देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये ना मेरे घर ने मुझको जकड़ के रखा हुआ है, मैं इससे निकल नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत कुछ लाइफ में करना चाहती हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर है ना, पर काला भेड़िया कुंडली मार के बैठ गया। अब जिसपे आप ज्यादा अट्रैक्शन देते हैं, जैसे काले भेड़िए पर आप ज्यादा ध्यान देंगे, सफेद भेड़िए पर आप ज्यादा ध्यान देंगे, तो उसी के हिसाब से काम करेगा। जैसे आप जिस पर ध्यान देते हैं, ये जो काले सोच और ये सफेद सोच, यानी कि काला भेड़िया और जो सफेद भेड़िया, ये क्या, इनका खाना पता क्या, ये आपकी सोच को खाते हैं। अगर आपने काले भेड़िए पर ध्यान दिया तो समझ लीजिए कि आप उसको खाना खिला रहे हैं, यानी कि सफेद भेड़िया कमजोर पड़ जाएगा, ये टूट जाएगा और ये जीत जाएगा। जब आप सफेद भेड़िए पर फोकस करने लगते हैं, यानी कि जब आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्यूशन में फोकस करने लगते हैं, तब ये भेड़िया हार जाता है। और तब आपको समझ में आता है कि लाइफ में जो सक्सेस आपको चाहिए होती है वो काले भेड़िए से नहीं, वो सफेद भेड़िए से मिल रहा होता है। यानी कि सफेद भेड़िए की बात को माना और आपने उसको जॉयफुली तरीके से किया तो आपने उसको आनंद की प्राप्ति की, यानी प्रसन्नता पूर्ण उसको किया, आपने जॉयफुली तरीके से किया और आपको ऐसा लगा कि आप हेवन में हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप दिन में टाइम नहीं निकाल पा रहे, आप शेड्यूल एक नहीं कर पा रहे, आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, उस दिन आप घर का पूरा काम कीजिए जैसे करते हैं ठीक वैसे ही। उसके बाद में जो आप अननेसेसरी वर्क करते हैं, जैसे कि किसी से ज्यादा बात करना, गप सड़ाके करना, किसी की चुगली करना, सीरियल देखना या फिर किसी भी महफिल में बैठकर फालतू की बातें करना, जिस दिन आप इन सब पे फोकस ना करके सिर्फ अपने पॉजिटिव वाले वर्क पर फोकस करेंगे, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पास में कितना टाइम है और आप लाइफ में आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। सोच अगर पॉजिटिव हो ना तो कुछ भी पॉसिबल है। आपको पता ही होगा कि चांद पर सबसे पहले कौन पहुंचा था। सबका जवाब आ रहा होगा, सबके दिमाग में पहला थॉट आ रहा होगा नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन नहीं, जब नील आर्मस्ट्रांग को चांद पे जाना था तो उसके मन में सबसे पहले क्या आया था कि उसको चांद पर जाना है। यानी कि अगर किसी काम को करने के लिए आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसका थॉट आपके दिमाग में आ जाता है। पॉजिटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट है, ये मैटर नहीं करता है, उसी हिसाब से आपके साथ में होता है। ये कल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष, जैसा सोचोगे वैसा वो करके देगा। थॉमस अल्वा एडिसन, उनके बारे में दो चीजें आपको आज मैं सिखा रहा हूं, पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरीके से। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब के आविष्कारक हैं, जिन्होंने 1000 टाइम पर काम किया तब जाकर वो बल्ब जला पाए थे। क्या समझे, 1000 बार कोशिश करने के बाद बल्ब को जला पाए थे। बल्ब बन के रेडी नहीं हुआ था, एकदम क्लियर नहीं हुआ था, उसको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला था, लेकिन जल गया था। तो अगर मैं इसको निगेटिवली लूं तो क्या समझ में आता है कि थॉमस अल्वा एडिसन एक बल्ब बनाने के लिए 999 बार फेल हुए। नहीं, वो 999 बार फेल नहीं हुए। इसको पॉजिटिवली सोचो तो वो दुनिया को ये बता के गए हैं कि 999 तरीके से बल्ब नहीं बनते। इसीलिए कहते हैं जैसा सोच रखते हैं वैसा आपका एनवायरनमेंट क्रिएट होता है।
आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। यानी कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें जो चीजें जाकर बैठ जाती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच करने में लग जाता है। कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस तो सिर्फ आपको थिंकिंग प्रोवाइड कराता है। ये जैसा थिंकिंग आपको देगा, उसी हिसाब से कॉन्शियस माइंड में जाकर बैठेगा और वो आपके लिए सच करने में लग जाएगा। उसको नहीं पता ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे बारे में मत सोचना, क्यों? आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी फैमिली के बारे में मत सोचना, नहीं सोच रहे। अगर मैं कहूं कि अपनी प्रेमिका के बारे में मत सोचना, अपनी एक्स वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में मत सोचना, क्या हुआ? कंट्रोल कर पाए खुद को? सोच अपनी रोक पाए? मैंने जैसे कहा मत सोचना, आप उसके बारे में सोचने लगे। ये माइंड है, इसमें जो चीजें आप डालोगे ना, उसको सिर्फ सेंटेंस नजर आता है। नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव वाला अच्छा रिजल्ट देगा, ये नेगेटिव वाला भी ये भी रिजल्ट देगा, लेकिन ये नेगेटिव में रिजल्ट देगा, ये वाला पॉजिटिव में रिजल्ट देगा। ये सारी की सारी चीज क्या है? थिंकिंग है। जब आप बच्चे से कहते हैं नया नया कपड़ा पहना के उसको भेज देते, गंदा करके आओगे तो पीटूंगी, उसके दिमाग में पहले से आ गया, वो रोने धोने जैसी हालत, उसकी पिटाई हो रही, थिंकिंग आ गई दिमाग में। अब क्या लगता है वो कपड़ा गंदा करके नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर उसी जगह पर आप ऐसा बोलते कि अच्छा कपड़ा पहन लिए हो, तरीके से जाओ और खेल कूद के अच्छे से आओ, वो खुशी खुशी जाएगा, खुशी खुशी आएगा। Evolution.